सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए लगे हैं और स्कॉर्पियो एन का हुलिया ही चेंज हो गया है। अब ये बेस वेरिएंट नहीं, ये टॉप से भी कहीं ऊपर है। फॉर्च्यूनर वाले इसको पलट पलट के देखेंगे और ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए में मॉडिफाई कर दी है। रियर से देख के तो मजा ही आ जाएगा। ये देखो डिफेंडर क्या है अब इसके आगे, चलिए डिटेल में दिखाता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ इस मॉडिफाइड महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z2 के बारे में। ये जो है बेस वेरिएंट है और इसको देखो किस तरीके से मॉडिफाई किया है। आप किसी भी एंगल से देख लो, आप लोग बता ही नहीं सकते कि ये स्कॉर्पियो एन है या फिर बेस वेरिएंट है, क्योंकि इस गाड़ी को जो ना ऐसा लुक या फिर ऐसी मॉडिफिकेशन दी है जिससे कि ये गाड़ी डिफेंडर जैसी हाइट की आपको दिखेगी एंड उतनी ही बल्कि, क्योंकि जो साइड में 20 इंच के अलॉय व्हील दिख रहे हैं ना, ये बॉडी से बाहर नहीं दिखते, बल्कि ये जो क्लाइडिंग पूरी लगी है ना, ये जो किट का पार्ट है, इसकी वजह से ये पूरी छुप चुकी है। लाइक वो अलॉय बाहर जो है ना आपको गंदे लगेंगे नहीं। ये जो है रोल देखने में आपको अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे देखोगे तो बेस वेरिएंट में रिमोट की नहीं आती, ये इसके अंदर ऐड कर दी है। अनलॉक पे देखो कुछ इस तरीके से, लॉक पे भी जो है कुछ इस तरीके से करेगी एंड ये बीच वाला बटन किसी काम का है नहीं, तो उसे आप जस्ट इग्नोर ही करना। बाकी फ्रंट से यदि आप देखते हो तो इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले तो ये कस्टमाइज जो है लाइट्स हैं, डेमोन आई जो बोलते हैं अपन। यहाँ पे जो है DRL है, देन ये रेड कलर है तो इसको आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद में ये जो कंप्लीट फ्रेम है ये आपका वही है जो नॉर्मली स्कॉर्पियो में आता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह जो है ये नीचे की तरफ हेलोजन का ही पार्ट है, बट ये कंप्लीट अंदर का मॉडिफाई किया जाता है, जिसके अंदर नीचे जो है फॉग लैंप्स वगैरह लगे हैं, जेन्युइन है महिंद्रा के। नीचे यहाँ पे भी DRL है। ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाने की तो सही में आप लोग को समझ में आएगी। तो जैसे यहाँ पे आप की ऑन करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको फ्रंट में दिखेगी। वो क्या, सबसे पहले देखो हेडलैम्प ऑलरेडी दिखा दिए। यहाँ पे जो है नीचे DRL मैंने दिखा दिए हैं। नीचे जो ये DRL थी ना, जो बॉडी किट का पार्ट है, वो भी जो है काफ़ी बढ़िया प्रेजेंस देती है। तो ये देखो ओवरऑल कुछ ऐसी लगती है। देन बीच में जो है ये जो मल्टी कलर लाइट है वो यहाँ पे लगी है। महिंद्रा का लोगो, जो फ्रंट ग्रिल है उसको पेंट कर दिया है। नीचे जो है किट को कंप्लीट पेंट किया है और वो भी मैच किया है बॉडी पेंट से कंप्लीट। तो कोई बता नहीं सकता कि लाइक वो अलग से कोई पार्ट लगा हुआ है। तो ओवरऑल उसकी वजह से बढ़िया लुक आ रही है। जो बोनेट है वो भी कस्टमाइज्ड है, तो ये भी बढ़िया लग रहा है देखने में। ओवरऑल साइड से आप देखो 20 इंच के अलॉय है, बट बाहर नहीं निकल रहे, देखने में बढ़िया लग रहे हैं। 20 इंच के यहाँ पे व्हील्स यूज़ किए हैं एंड जो टायर साइज़ है ना वो रखा है इसका 275/45 R20। तो कुछ इस तरीके का अलॉय दिखेंगे। साइड से गाड़ी कुछ ऐसी है, फुट स्टेपर वगैरह है एंड जो किट है ना वो कंप्लीट चारों तरफ आपको देखने मिलती है गाड़ी में। पीछे क्वार्टर पैनल जो है या फिर बोलो रियर जो लास्ट रो का ग्लास होता है उसके ऊपर ये पूरा कवर कर दिया है। तो हो सकता है पीछे बैठने वालों को इतना मज़ा ना आए, बट यस ओनर को भी यही लग रहा होगा कि यार पीछे तो कोई बैठेगा नहीं, तो उस हिसाब से उसको कवर करा दिया है। बट देखने में जो लुक या फिर जो ओवरऑल प्रेजेंस है ना गाड़ी की, वो बिल्कुल ही चेंज है। लाइक आप देखोगे ना तो क्लियर लुक आपको देखने को मिलेंगे। रियर में कस्टमाइज टेल लाइट्स भी हैं। यहाँ पे डिफोगर वाइपर, डिफोगर नहीं है वाइपर है विद वॉशर, ठीक है। उसके बाद में नीचे ये बॉडी किट देखते हो तो ये भी बढ़िया लगती है। तो टायर जो है ना ऐसे लग रहे हैं जैसे तो कंप्लीट महिंद्रा नहीं ऐसा काम करके दे दिया कि भैया ना तो टायर बदले लगेंगे ना आपकी गाड़ी, क्योंकि ओवरऑल जो बॉडी वर्क है ना, ये जो किट वर्क है, इसकी वजह से पूरा एक तरीके से चार चांद लग गए हैं। जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो देखो यहाँ पे है और इस तरीके से है, तो वो भी बेकार लगेंगे नहीं। तो ओवरऑल कुछ ऐसी जो आपको गाड़ी लगेगी। अब एक बार मैं पीछे डिग्गी खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से है, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है और प्राइसिंग वगैरह लास्ट में बता दूंगा मैं। ये देखो यहाँ पे एम्बिएंट लाइट आप लोग देखो, AC वेंट में भी एम्बिएंट लाइट लगा दी है। सामने AC लाइक सामने भी जो है एम्बिएंट लाइट है और इधर आप पूरा डैशबोर्ड देख लो तो एम्बिएंट लाइट का बढ़िया काम हुआ है। पूरा ब्लैक इंटीरियर है, जो लाइक इसका ब्लैक एडिशन आता है स्कॉर्पियन का, बिल्कुल वैसा। देन यहाँ पे ये BMW M सीरीज़ की तरह जो है RVM इसमें दे दिए हैं। और अंदर यदि मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे भी सेम वही पैनल आपको दिखेगा। और सीट कवर की जो है ना क्वालिटी आप लोग चेकआउट करो। इसके अंदर डैम्पिंग, म्यूजिक सिस्टम, बहुत सारा काम है। ये जो दिख रहा है ना वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है गाड़ी में, तो वो सारा हो रखा है। देखो नीचे पूरी रेक्सिन वगैरह लगा रखी है, तो फ्लोरिंग पूरी हो रखी है और बढ़िया डैम्पिंग भी गाड़ी के अंदर हो ही रखी होगी। और यहाँ पे देखोगे तो AC वेंट पे एम्बिएंट लाइट है, नीचे है, बीच में स्क्रीन लगी है और ये पूरे इंटीरियर बना दिए हैं। तो ये देख लो एम्बिएंट लाइटिंग का जो पार्ट है ना वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब ओवरऑल इतनी सेक्सी फील आ रही है ना अंदर बैठने के बाद कि कौन बैठेगा फिर इसके टॉप एंड वेरिएंट में, जब बेस मॉडल को ऐसा बना रहे हैं तो, है ना। बट कुछ लोगों को डाउट रहता है कि यार ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी वारंटी गारंटी क्या, तो कुछ वारंटी होती है जो ये डीलर्स अपने एंड से देते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो इनमें पार्ट लाइक जिस कंपनी के लगे होते हैं उनकी होती है। बट यस, मैटर करता है कि आप कहाँ से काम करा रहे हो, वहाँ से काम कराओ जहाँ दिन रात इन गाड़ियों का काम होता है। तो आई थिंक आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी और टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पे बीच में स्क्रीन लगी है। देन ओवरऑल ये पूरा काम आप देखो, यहाँ पे ये आर्मरेस्ट वगैरह तो बढ़िया काम कर रखा है। इंटीरियर वाइज भी देखते हो ना, ये रैप देखो, मैंने ऐसे ऐसे रैप देखे लोगों के बिल्कुल ढीले हो जाते हैं कुछ टाइम बाद,
बट ये कहीं नहीं जानेगा भाई, जैसे कंपनी देती है ना उससे भी बढ़िया फिनिशिंग के साथ है। बटन्स वगैरह पे इंस्टॉल कर दिए हैं और ये क्लस्टर वगैरह देख लो। देन ये ओवरऑल पूरा काम तो बढ़िया, इंटीरियर में भी काम किया है। और यहाँ पे ये भी आपका पूरा पार्ट लग चुका है, बट यहाँ पे कोई सनरूफ नहीं है, ये जस्ट टॉप मॉडल का पैनल लगा दिया है। बाकी लाइट्स वगैरह देखोगे तो एलईडी लाइट यहाँ पे लगाई है एंड ये पूरे इंटीरियर है। तो आई थिंक बढ़िया जो है काम किया है गाड़ी में। आई डोंट थिंक इससे बढ़िया कुछ और काम हो सकता था। तो आपको कैसी लगी स्कॉर्पियो एन ये कंप्लीट मॉडिफाइड, मेरे को बताओ।